हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी जोन में। चलिए देखते हैं आज एक नया वीडियो। संपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन का ये वीडियो जो मॉडर्न हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से सभी एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कांग्रेस के अधिवेशनों के बारे में। कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में जानने से पहले हम लोग कुछ कांग्रेस के स्थापना से संबंधित बातें जानते हैं। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को ए.ओ. ह्यूम नाम के एक अंग्रेज रिटायर्ड अधिकारी थे, उसके द्वारा किया गया। और इसका जो प्रथम अधिवेशन था वो मुंबई में जो कि उस समय का बम्बई था, वहाँ आयोजित किया गया। और इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया। इस कार्यक्रम में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। क्योंकि यह पहला अधिवेशन था, इसीलिए देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य था कि अंग्रेजों के सामने जो भारतीयों की समस्या है उसको रखना, एक संगठन के रूप में कोई बात रखना जिससे अंग्रेज भारतीयों की समस्या को ज़्यादा से ज़्यादा मान सके। क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ था और इस बीच में अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ता जा रहा था, इसलिए एक संगठनात्मक ढांचे की ज़रूरत महसूस हो रही थी इंटेलेक्चुअल वर्ग में। इसीलिए कुछ इंटेलेक्चुअल वर्गों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में की। इसमें इसका जो महासचिव प्रथम थे वो ए.ओ. ह्यूम थे। ए.ओ. ह्यूम इसके महासचिव थे और व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में ये पहला अधिवेशन संपन्न हुआ। दूसरा अधिवेशन जो दोस्तों हुआ वो 1886 में अगले साल कलकत्ता में आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नेरोजी, जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ये आज़ादी की लड़ाई में बहुत सक्रिय थे और ये कांग्रेस के स्थापना में भी ये इनका बहुत बड़ा योगदान था। चलिए अगला जो तीसरा सम्मेलन हुआ वो 1887 ईस्वी में मद्रास में हुआ। इसके अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये भी क्वेश्चन बार बार आता है कि बदरुद्दीन तैयब प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। ये भी वीवीआई, ये भी बार बार एग्जाम में आता है। चलिए चौथा जो सम्मेलन हुआ था वो 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो थे वे जॉर्ज यूल थे, ये प्रथम अंग्रेज थे। ये भी क्वेश्चन बार बार कई एग्जामों में देखने को मिला है कि कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूल थे। कब थे वो चौथे अधिवेशन में जो 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हुई थी। अगला पांचवा अधिवेशन है जो 1889 में बम्बई में हुई थी। इसके अध्यक्ष सर विलियम वेंडर बर्न थे। छठा अधिवेशन 1890 में कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता सर फिरोज शाह मेहता द्वारा की गई थी। सातवां अधिवेशन 1891 में नागपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता पी आनंद चार्लू ने की थी। आठवां अधिवेशन 1892 ईस्वी में इलाहाबाद में हुई थी। इसकी अध्यक्षता भी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। जो नौवां अधिवेशन जो है 1893 में लाहौर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नेरोजी ने किया। 10वां अधिवेशन 1894 में हुई थी मद्रास में। इसकी अध्यक्षता अल्फ्रेड वेब ने की। 11वां अधिवेशन 1895 ईस्वी में पूना में किया गया। इसके अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। 12वां अधिवेशन 1896 ईस्वी में कोलकाता में हुआ। इसके अध्यक्षता जो है रहीमुल्ला शियानी ने की। इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि पहली बार वंदे मातरम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया, तो 1896 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, रहमतुल्ला शियानी। ये 12वां अधिवेशन था। 13वां अधिवेशन 1897 ईस्वी में अमरावती में हुआ। इसकी अध्यक्षता श्री शंकर नारायण। 14वां अधिवेशन 1898 ईस्वी में मद्रास में हुआ। इसकी अध्यक्षता आनंद मोहन दास ने की। 15वां अधिवेशन 1899 में लखनऊ में। इसकी अध्यक्षता रमेश चंद्र दत्त ने की। 16वां अधिवेशन 1900 में हुआ लाहौर में। इस एन.जी. चंद्रावरकर ने की। 17वां अधिवेशन 1901 में हुआ कोलकाता में, जो कि पहले का कोलकाता था। इसकी अध्यक्षता जनसा इदुलजी वाचा ने की। 18वां अधिवेशन 1902 में हुआ अहमदाबाद में। इसकी अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने की। 19वां अधिवेशन 1903 में हुआ मद्रास में। इसकी अध्यक्षता लाल मोहन घोष ने की।
20वां अधिवेशन 1904 में हुआ बम्बई में, इसकी अध्यक्षता सर हेनरी कॉटन ने की। 21वां अधिवेशन 1905 में हुआ बनारस में, इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की। 22वां अधिवेशन 1906 ईस्वी में कोलकाता में किया गया, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग इसी अधिवेशन में हुआ। यह भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है। 23वां अधिवेशन 1907 में हुआ सूरत में, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी बोस ने किया। ये भी दोस्तों VVI है, क्योंकि कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन जो हुआ था वही सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी बोस ने किए थे। 24वां जो है वो 1908 में हुआ था मद्रास में, इसमें भी डॉक्टर रास बिहारी बोस अध्यक्षता किए थे। इसकी ये विशेषता है कि कांग्रेस संविधान का निर्माण जो है ये मद्रास अधिवेशन 1908 ईस्वी में हुआ। 25वां अधिवेशन 1809 में लाहौर में हुआ, पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में। 26वां अधिवेशन 1910 में हुआ इलाहाबाद में, विलियम वेडरबर्न की अध्यक्षता में। 27वां अधिवेशन 1911 कलकत्ता में हुआ था, पंडित विशव नारायण धर की अध्यक्षता में। ये भी दोस्तों VVI क्वेश्चन है, क्योंकि पहली बार जनगण मन इसी अधिवेशन में गाया गया, 1911 के कोलकाता अधिवेशन में। 28वां अधिवेशन 1912 ईस्वी में बांकीपुर जो कि पटना में है वहाँ हुआ, RN माधोलकर के अध्यक्षता में। ये भी क्वेश्चन बिहार के एग्जाम में दोस्तों बार बार देखने को मिला। 20वां अधिवेशन 1913 ईस्वी में कराची में हुआ था, नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर की अध्यक्षता में। 30वां अधिवेशन 1914 में हुआ था मद्रास में, भूपेंद्र नाथ बसु की अध्यक्षता में। 31वां अधिवेशन 1915 में बम्बई में हुआ, सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा के अध्यक्षता में। लॉर्ड विलिंगटन ने इसमें भाग लिया था। ये इस अधिवेशन की विशेषता है 1915 के बम्बई अधिवेशन की। 32वां अधिवेशन 1916 में हुआ लखनऊ में, इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया। इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग से समझौता हो गया। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का जो 1907 में अधिवेशन हुआ था जिसमें फूट पड़ गया था नरम दल और गरम दल में, ये 1916 में आके एक हो गए। साथ ही साथ मुस्लिम लीग से भी इसमें समझौता हो गया। 1916 के लखनऊ की एक और ये विशेषता है कि बिहार में जो चंपारण आंदोलन हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में, तो वहाँ के जो लोकल नेता थे राजकुमार शुक्ल, वो इसी लखनऊ अधिवेशन में शामिल हुए और इसी में गांधी जी को निमंत्रण दिए कि बिहार आइए, चंपारण आइए और वहाँ नील की खेती के लिए कैसे अंग्रेज जो है किसानों पर अत्याचार कर रहे हैं उसके लिए आवाज़ उठाई। उसके बाद ही गांधी जी अगले साल बिहार के चंपारण पहुंचे और वहां किसानों के लिए अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू किए 1917 में, जो चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। 33वां अधिवेशन जो 1917 में हुआ था कलकत्ता में, इसकी अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। ये भी क्वेश्चन VVI है, क्योंकि प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट हुई थी कलकत्ता अधिवेशन में। विशेष एक अधिवेशन हुआ था 1918 में बम्बई में, हसन इमाम की अध्यक्षता में। इसमें कांग्रेस का दोबारा जो है विभाजन हो गया था। 33वां अधिवेशन 1918 में दिल्ली में हुआ था, पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में। 35वां अधिवेशन 1919 में अमृतसर में हुआ था, पंडित मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू जी के पिता थे उनकी अध्यक्षता में। 36वां अधिवेशन 1920 में हुआ है नागपुर में, CV राघवाचार्य की अध्यक्षता में। इसमें कांग्रेस संविधान में परिवर्तन किया गया था। विशेष अधिवेशन फिर से 1920 में हुआ था कलकत्ता में, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में। 37वां अधिवेशन 1921 में हुआ था अहमदाबाद में, हकीम अजमल खान के अध्यक्षता में। 37वां अधिवेशन 1922 में हुआ था गया बिहार में, इसकी अध्यक्षता देश बंधु चित्तरंजन दास ने किया था। ये भी क्वेश्चन बिहार के एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। 39वां अधिवेशन 1923 ईस्वी में हुआ था काकीनाडा में, इसकी अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद अली ने किया था। विशेष अधिवेशन फिर से 1923 में हुआ था दिल्ली में, अबुल कलाम आज़ाद इसकी अध्यक्षता की थी। ये अबुल कलाम आज़ाद के बारे में ये हम लोग बहुत बार क्वेश्चन देखे हैं कि इसकी कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वो कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे।
अगला है 40वां अधिवेशन 1924 में हुआ था बेलग्राम में, महात्मा गांधी इसकी अध्यक्षता की थी। दोस्तों ये भी क्वेश्चन भी आया है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जामों में देखने को मिलता है कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो बेलग्राम अधिवेशन जो 1924 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। अगला है 41वां अधिवेशन 1925 में हुआ था कानपुर में, इसकी अध्यक्षता श्रीमती सरोजनी नायडू ने की। दोस्तों ये भी क्वेश्चन भी आया, क्योंकि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो है वो सरोजनी नायडू कानपुर के 1925 के अधिवेशन में ही इसकी अध्यक्षता की थी। इसलिए ये भी क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। यदि पूछा जाए कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वे एनी बेसेंट थी। 33वां अधिवेशन 1917 में जो कोलकाता में, 42वां है 1926 में हुआ था गुवाहाटी में, इसकी अध्यक्षता एस श्रीनिवास आयगार ने की। इसमें विशेषता ये है कि सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया। 43वां 1927 में हुआ था मद्रास में, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर M.A. अंसारी ने की। इसकी विशेषता यह है कि पूर्ण स्वाधीनता की मांग, पूछा जाता है कई एग्जामों में कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग रखी गई, तो 1927 ईस्वी के मद्रास अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर M.A. अंसारी ने की। इसमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग रखी गई। अगला है 44वां अधिवेशन जो 1928 में हुआ कोलकाता में, पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। अगला 35वां अधिवेशन है जो कि VVI है 1929 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1929 ईस्वी में लाहौर में, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ये कई एग्जामों में पूछा जा चुका है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई, तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। अगला है 46वां अधिवेशन 1931 में कराची में हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। इसमें मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुई थी, तो 1931 के कराची अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। 47वां अधिवेशन 1932 में हुआ था दिल्ली में, इसकी अध्यक्षता अमृत रणछोड़ दास सेठ ने की थी। 48वां अधिवेशन 1933 में कलकत्ता में हुआ था, श्रीमती नेल्ली सेनगुप्ता की अध्यक्षता में। 39वां अधिवेशन 1934 में हुआ था बम्बई में, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। 50वां अधिवेशन 1936 में लखनऊ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। अगला है 51वां अधिवेशन 1937 में हुआ था फैजपुर में, इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ये गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। ये कौन सा? फैजपुर 1937 का कांग्रेस अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। गांव में आयोजित प्रथम कांग्रेस अधिवेशन कौन था, तो 1937 का फैजपुर अधिवेशन। अगला है 52वां अधिवेशन 1938 में हुआ था हरिपुरा में, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की। 53वां 1939 में त्रिपुरी में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस ने की। 54वां 1940 में रामगढ़ में हुई, इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की। 55वां 1946 में मेरठ में हुआ, आचार्य JV कृपलानी की अध्यक्षता में, आज़ादी के समय के अध्यक्ष। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो JV कृपलानी। कौन थे? JV कृपलानी। 56वां है 1948 में हुआ था जयपुर में, इसकी अध्यक्षता B पट्टाभी सीतारमैया ने किया। 57वां 1950 ईस्वी में हुआ नासिक में, इसकी अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में कांग्रेस के अधिवेशनों से संबंधित हम लोग वीडियो देखे हैं, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, वीडियो बनाने में आप लोगों को पता है कि कितना मेहनत लगता है, और इसी तरह का वीडियो हम इस चैनल पर लाते रहेंगे, इसलिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।